हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, आज मुझे लगा चलो ये टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद या फिर आईवीएफ के बाद कब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। क्या घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए या सीधा सेंटर पे जाकर बीटा एचसीजी करवाना चाहिए। कौन सा बेटर रिज़ल्ट आता है। कहीं ना कहीं सब कोई तो घर पे टेस्ट करते ही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होता है। जब भी आपका ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र के डे 1 से लेके पूरा डे 14 तक रह पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लेडीज़ है डे 3 डे 4 से टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे उनका फेंट लाइन आने लगता है, फिर डार्क लाइन आता है। तो क्या उससे प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है? कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर आप घर पे टेस्ट कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है घर पे टेस्ट करने से। कहीं ना कहीं मैं भी घर पे टेस्ट की थी 2 बार, फर्स्ट में भी, फर्स्ट ट्रांसफ़र के बाद भी, सेकेंड ट्रांसफ़र के बाद भी। लेकिन जो है, आप घर पर टेस्ट करने से आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलती। हाँ, आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, हो सकता है मेरा पॉजिटिव है, लेकिन एक्यूरेट रिज़ल्ट तब मिलती है जब आपका बीटा एचसीजी का वैल्यू कितना आता है। नेचुरल प्रेगनेंसी, आईवीएफ प्रेगनेंसी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बीटा एचसीजी। चलो ठीक है, किट में पॉजिटिव आ गया तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहता है ठीक ही है, बट आईवीएफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, बीटा एचसीजी वैल्यू बहुत मायने रखता है। अगर आपका कई बार होता है किट में डार्क आ जाता है, बीटा एचसीजी वैल्यू कम आ जाता है, देन फिर रिपीट टेस्ट करो, फिर आगे चल के मिसकैरेज, कुछ ना कुछ होते ही रहता है रेयर केसेस में। और बीटा का वैल्यू अगर 100 से कम रहता है तो डॉक्टर उसको प्रेगनेंसी भी कंसिडर नहीं करते हैं। अगर 100 से ज़्यादा रहता है फिर उसको रिपीट टेस्ट करते हैं। अगर वो डबल होता है देन उम्मीद रहता है कि हाँ चलो ये प्रेगनेंसी आगे चल सकती है, बट 100% श्योरिटी नहीं रहती है। तो इसलिए जो है, अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है या आईवीएफ होता है तो आप ट्राई कीजिए कि सेंटर पर टेस्ट करने के लिए। अगर आप घर पे टेस्ट करते हैं तो उसमें जो है फिर भी कुछ इधर उधर होने का चांसेस रहता है। अगर हम लोग चाहें तो सेंटर पे जाके टेस्ट करते हैं, जब आप सुनते हैं आपका बीटा वैल्यू 1000 है, 1500 है, 2000 है, तो कितना खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है। अरे चलो इतना बीटा वैल्यू है। जब मैं टेस्ट की थी, पॉजिटिव था, तो मेरा मन में कहीं ना कहीं डर था मेरा बीटा वैल्यू कितना आएगा। उस पर डिपेंड करता है प्रेगनेंसी मेरी कैसी रहेगी। अगर बीटा वैल्यू सही आता है तो चलो दिल को थोड़ा तसल्ली मिल जाती है, चलो ठीक ठाक है। अगर कम आता है फिर कहीं ना कहीं इधर उधर रहती है। ऐसा नहीं कि सबका कम आने से आगे चल के प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं होता है। कहीं केसेस में कम आने का बाद अगर 2 दिन के बाद रिपीट टेस्ट होता है, वो डबल हो जाता है, देन प्रेगनेंसी आगे बहुत अच्छी चलती है। किसी किसी का चलती है, किसी किसी का हो सकता है प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना तो ये है, जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो घर पे टेस्ट कीजिए, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी कहीं ना कहीं मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बीटा एचसीजी वैल्यू। तो उस हिसाब से अगर आप जाके सेंटर पे टेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग रह नहीं पाते हैं। मैं खुद की बात बोल रही हूँ, मैं खुद भी रह नहीं पाती हूँ। मैं भी ट्राई करती हूँ कि डे 10 डे 11 से ही टेस्ट करना शुरू कर देती हूँ। मेरा तो जब आईवीआई हो रहा था तब मैं डे 8 के बाद से टेस्ट करना शुरू कर देती। तब मुझे पता था कि मेरा एचसीजी इंजेक्शन दिया गया है, उसके वजह से भी पॉजिटिव आता था, लेकिन फिर भी मैं करती थी। तो रह पाना तो मुश्किल है। देखिए, आपको जैसा सही लगे, बट मेरे हिसाब से सेंटर पे टेस्ट करना ही बेटर है। अगर आपको सही लगे आप घर पे टेस्ट करके जा सकते हैं, आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ मेरा पॉजिटिव है करके। अगर फेंट लाइन आता है फिर भी आप घबराइए मत, क्योंकि कई बार होता है फेंट लाइन आने का बाद भी आपका बीटा वैल्यू अच्छा आता है, डार्क लाइन आने का बाद भी बीटा वैल्यू लो रहता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि फेंट लाइन है मतलब कुछ गड़बड़ होगा। फेंट लाइन में भी बीटा वैल्यू अच्छा ही आता है। डिपेंड करता है आप कब टेस्ट किए हैं। मान लीजिए आप 2 बजे यूरिन पास करके सोए हैं, फिर 3 बजे टेस्ट करते हैं, उसे तो फेंट लाइन ही आएगा।
तो कहीं ना कहीं ये भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका फ्रंट लाइन भी आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, कम्प्लीटली आप टेंशन फ्री होकर रहिए। बीटा वैल्यू, बीटा एचसीजी टेस्ट करने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, अगर आज का ये ब्लॉग सब लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच।